अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, आज के हमारे इस व्लॉग का जो मौजू है वो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तकरीर। यकीनन आज शोहदा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही जामिया तकरीर की है और ये तकरीर उन्होंने जो की है इसमें उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के बहुत पुराने और हालिया जो वाक़यात हैं उन पर रोशनी डाली है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सबसे पहले तो शोहदा के वर्सा को और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि ये शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है कि आज पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और पाकिस्तान जो है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो महफूज हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि उन्होंने आज बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की। जी हाँ, उनमें जो मेजर इशू है इस वक्त चल रहा है, यानी मौजूदा जो अपोजिशन है, इमरान खान की पार्टी है, उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ अलकाबात से पाक फौज और पाक फौज के जो आला क़यादत है उस पर तनकीद की गई और उनको कुछ अलकाबात से नवाजा गया। उन पर उन्होंने बात की। उनका कहना था कि ये हमारे सब्र का नतीजा है कि हमने इसको बर्दाश्त किया, वरना ये बर्दाश्त के काबिल तो नहीं था और इसको रोका भी जा सकता था। और इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो माजी की अपोजिशन थी जो इस वक्त हुकूमत में है, यानी पीडीएम की जमात जो है, उनमें मियाँ नवाज शरीफ ने जो है वो कुछ जर्नलों के जो है तकारीर में नाम लेकर भरे जलसों में उन पर शदीद तनकीद की और उनसे इंतकाम की बातें की। और उन पर भी आज मेरे ख्याल में इस तकरीर में काफ़ी जो है वो बात हुई, क्योंकि पाकिस्तानी सियासी जो जमातें हैं वो हम देख रहे हैं कि गाहे बगाहे आर्मी पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही हैं और आर्मी को इस वजह से भी अपनी बहस में ला रहे हैं कि जी आर्मी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में जो है वो इस्तेमाल होती रही है और हो रही है। यानी जितने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में गुजरे उनका यही इल्ज़ाम होता है, जब वो अपनी वज़ारत उज़्मा से अलग हो जाते हैं तो उनका यही कहना होता है कि भाई मैं वज़ीर आज़म तो था लेकिन मेरे पास पावर्स नहीं थे। हालांकि ये बात जो है हालिया दिनों में इमरान खान ने भी कही। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म तो था लेकिन मेरे पास पावर्स नहीं थे। तो ये पावर्स के जो बात होती है इस पर भी आर्मी चीफ ने आज बात की और उनका ये कहना था कि फौज ने अभी ये तहैया कर लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। कुछ अर्सा पहले 5-6 माह पुराना अगर जो बात है हुकूमत की चेंजिंग की अदम एतमाद के जरिए, उन पर भी उन्होंने रोशनी डाली और उनका कहना था कि उसमें फौज का कोई किरदार नहीं था। हालांकि जब इमरान खान की जो हुकूमत आई थी तो उस वक्त की अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी ये लाडले हैं और ये किसी के सिलेक्ट करदा हैं और सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने इस पर भी बात की। और उसी के अलावा उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि इस वक्त जो एक बयानिया जो ख़ास तौर पे इमरान खान की पार्टी की जानिब से बनाया गया कि जी कोई बैरूनी मुदाखलत हुई है या साजिश के ज़रिए इन्हें जो है निकाला गया है और एक नई हुकूमत को लाया गया है, इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की। उनका कहना था कि ये हो ही नहीं सकता कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो और पाकिस्तान की अफवाज जो है वो हाथ पे हाथ रखे बैठी रहे, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिफाजत है वो पाक फौज की जिम्मेदारी है और पाक फौज अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल गाफिल नहीं है। वो पाक फौज हर वक्त चौकन्ना है और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली हर साजिश पर गहरी नज़र रखे हुए है। जी हाँ, आज उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि वहाँ पर भी ऐसी बातें होती रहती हैं लेकिन वहाँ पर कभी भी फौज को जो है वो बराह रास्त तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता।
जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त फौज पर जो है वो हमले किए जाते हैं, यकीनन ये हमले जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स जो है उस तक बात पहुंच रही है, हर शख्स के पास स्मार्टफोन है और वो बातें सुनता है और वो उसके जहन में एक ऐसी चीज़ें और ऐसे खदशात पैदा होते हैं जिनको दूर करने के लिए तकरीर जो थी वो लाजमी थी, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान की सलामती की जामिन है और पाकिस्तान की फौज ही की वजह से हम तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो महफूज अपने आप को तस्वुर करते हैं और हमें यकीनन अपने मुल्क में अपने आप को महफूज तस्वुर करना भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फौज दुनिया की मानी हुई फौजों में से एक है और ये फौज यकीनन हमारी सिक्योरिटी के लिए दिन रात जो है वो शब व रोज मेहनत कर रही है। ये बॉर्डर पर, ये पहाड़ों पर और ये रेगिस्तानों पर, हर जगह पर पाकिस्तान की फौज जो है वो हमारी हिफाजत के लिए, हम बर्फपोश पहाड़ हो या के मैदानी इलाके हों, थर हो या के दुश्वार गुजार रास्ते हों या दुश्वार गुजार इलाके हों, वहाँ पर पाकिस्तान की फौज जो है वो दिन रात अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और उन्होंने आज जो है बहुत पुरानी एक जो कहानी है जिसको आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उछाला जाता है और सोशल मीडिया पर उस पर बहुत ज़्यादा तबसरे होते हैं और जो मशरकी पाकिस्तान का किस्सा है उसको मुख्तलिफ मौज़ूआत में उन्हें शामिल कर लिया जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा बहस होती है। तो इस पर भी उन्होंने आज बात की और उन्होंने खुल्लम खुला कह दिया कि इसके पीछे फौज की नाकामी नहीं थी बल्कि सियासतदानों की नाकामी थी। अगर हम सियासतदानों की नाकामी को समझें तो फिर ये बात उन्होंने सीधा साधा कही कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके मुखालफिन जो उस वक्त के सियासतदान थे, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वाज़ेह अक्सरियत के साथ सीटें ले चुके थे, चाहे वो मशरकी पाकिस्तान हो या मगरबी पाकिस्तान हो, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। 1 साल तक ये किस्सा जो है वो चलता रहा और उन्होंने ये बात भी आज वाज़ेह कर दी कि 92,000 जो फौजी थे वो वहाँ पर फौज के सिपाही जो थे वहाँ जो है जंग लड़ रहे थे। उनका कहना था कि ये बिल्कुल भी गलत है, इसमें अक्सरियत जो थी वो सिविलियंस की थी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अपनी जॉब कर रहे थे, उनको कैद कर लिया गया और जो पाक फौज के जवान थे वो तकरीबन 32,000 थे। हालांकि ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 92,000 फौजी जो थे वो कैदी बना लिए गए थे, उनमें बहुत ज़्यादा जो थे वो सिविलियन थे। तो बातें तो अगर हम देखें तो ये यकीनन एक माजी का किस्सा तो बन चुकी है, इन बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी तकरीर में आज वाज़ेह किया कि हमें माजी को छोड़कर आगे बढ़ना होगा और हमें आगे पर नजर रखनी होगी कि आगे हमने हमारे अहदाफ क्या है। यकीनन अगर हम पीछे ही हमेशा उन्हीं बातों में उलझे रहेंगे जो माजी का किस्सा बन चुकी हैं, जहां से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन उसको बार बार दोहराते रहेंगे तो यकीनन ये दोहराना जो है वो किसी काम का नहीं है। हमें आगे अपनी मंजिल पर नजर रखनी होगी कि हमने कहां पर जाना है और हमारी मंजिल जो है वो क्या है। और यकीनन सियासी पार्टियों को भी इन्होंने सजेशन पेश की। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के जो वोट्स हैं या जो जीत के आता है उसको तस्लीम किया जाए, एक नई रविश पढ़नी चाहिए ताकि जमहूरियत जो है वो आगे फलती फूलती रहे और दिन ब दिन इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो पार्टियां हैं वो किसी थर्ड पार्टी या थर्ड कुव्वत की तरफ देखें और उन्हें कहें कि वो आए और उनकी मदद करें। इस जो ऑप्शन था इसको आज उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया। उनका कहना था कि इन पार्टियों को ही सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या बेहतर है और वो जमहूरियत को आगे मजबूत करने के लिए बढ़े, ना कि वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और इल्ज़ाम तराशी से ही इलेक्शन जीतना चाहें। ये बयानियाँ यकीनन जो है वो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होते हैं और इनकी वजह से जो है पाक फौज पर तनकीद करना ये बेजा है। और उसी के साथ उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान शोहदा के वर्सा की जो है भरपूर मुआवनत जारी रखेंगे और उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। और उन्होंने आज ये भी अज़म दोहराया कि पाकिस्तान की फौज जो है वो न सिर्फ सरहदों की हिफाजत बल्कि हर मुश्किल घड़ी में, चाहे वो सैलाब हो,
टिड्डी दल हो, कोरोना के सूरत हाल हो, हर वक्त अपना जो है वो हर वक्त वो तैयार रहती है और पाकिस्तान के शहरियों की खिदमत करती है। और उन्होंने जो है इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अफराद को भी, पाकिस्तान के शहरियों को भी पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी जो है सलामती की ज़मानत है। और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये फ़ौज इंशाअल्लाह एक दिन बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और मजबूत से मजबूत तरीन फ़ौज इंशाअल्लाह बनेगी और ये पाकिस्तान की एक इंच की हिफाजत करेगी और ये उसकी जामिन। आज के ब्लॉग में बस यही ख़ास मौजू था, आर्मी चीफ की तकरीर, उस पर हमने आज जो है बात की। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।